यार भाई, पर मेरे करुण नायर को तो यार दोहरा सैकड़ा नहीं बनाना था क्या? मतलब मेरे हिसाब से भैंस क्या डीर कीर गिव मी वन चांस को यार भाई परमानेंट बाहर ही कर दिया। और जो जवाब दिया है अजीत अगरकर ने, वो उससे तो पक्का ही पता लगता है कि गेम ओवर हो चुका है भाई लोगों। बाय द वे, गेम ओवर बहुत सारे लोगों का कर दिया गया है अजीत अगरकर के द्वारा। मैं पूरी डिटेल भाई लोगों यहाँ पे लिख के लाया हूं कि क्या अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। टीम इंडिया का भाई लोगों स्कोर हो चुका है अनाउंस। किसका बजा है बाजा और किसकी बन गई है बात, इस पे करेंगे चर्चा। स्वागत है भाई लोगों सभी भाइयों का। एक तो इनका पता नहीं लगता भैंस क्या कब स्कोर अनाउंस कर देते हैं कब नहीं करते हैं, कुछ नहीं पता लगता भाई लोगों। बाय द वे, 24 तारीख को जो स्कोर अनाउंस होना चाहिए था वो 25 तारीख को हो गया है। हमारे बीसीसीआई का थोड़ा सा साबुन स्लो है, कोई बात नहीं। सबसे पहले भाई लोगों स्कोर ले आते हैं मित्र लोगों। शुभमन गिल कैप्टन, यशस्वी जायसवाल बहुत ही शानदार प्लेयर, केएल राहुल दामाद धोनी मेरा राहुलिया। देखिए राहुल मेरी फैमिली आ गई है भाई लोगों, अब आएगा मजा 2 अक्टूबर से। साई सुदर्शन, क्योंकि अभी यंग है और अभी अभी मौका मिला है, कितना कामयाब होता है कितना नहीं होता है लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन उसके अंदर प्रतिभा बहुत है, ये अजीत अगरकर जी ने कहा है और हमें भी पूरा यकीन है, मुझे भी यकीन है। खैर, देवदत्त पडिक्कल की भाई लोगों एंट्री हो गई है, क्योंकि पडिक्कल इससे पहले भी एक आध पारी कुछ एक आध मैच कुछ खेला था उस हिसाब से, तो उसका भी वापसी हो गई है और अभी हाल फिलहाल में रन भी बनाए हैं। ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ध्रुव जुरेल रहेगा, क्योंकि ऋषभ पंत भाई लोगों नहीं है इस स्क्वाड में क्योंकि वो इंजर्ड है। रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन भाई लोगों, बहुत अच्छा सीनियर प्लेयर हैं, क्योंकि ऋषभ पंत है नहीं है तो एक सीनियर प्लेयर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हुई है यहाँ पे, तो वाइस कैप्टन बनाया गया भाई लोगों। इससे पूरे पीले समाज में भाई लोगों खुशियों की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है और रविंद्र जडेजा के लिए तो मैं भी पर्सनली खुश रहता हूं। खैर उस तरीके से वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी। उसके बाद भाई लोगों एन जगदीशन सेकंड विकेट कीपर, कल रात को ही बताया था, हालांकि तुम लोग बोल रहे थे कि नहीं उसको ले लो, नहीं नहीं वो एन जगदीशन नहीं होना था और एन जगदीशन वहां पे है। मोहम्मद सिराज की जो है वो ब्रेक के बाद वापसी हो गई है, क्योंकि इंग्लैंड टूर के बाद ब्रेक दे दिया गया था, एशिया कप में भी नहीं लिया था। उसके बाद भाई लोगों प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव, ये है भाई लोगों स्कोर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमें 2 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज खेलनी है, अपने ही घर में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं और ये दोनों टेस्ट मैचों के लिए स्कोर अनाउंस कर दिया गया है भाई लोगों। ठीक हो गया मित्र लोगों। इससे पहले कि तुम्हारे सवाल आए अजीत अगरकर ने किस प्लेयर के बारे में क्या कहा है, वो एक बारी भाई लोगों आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो बहुत सारे भाई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी, लेकिन किस प्लेयर के बारे में क्या कुछ कहा है वो मैं एक बारी बता देता हूं, और किस प्लेयर के बारे में सवाल ही नहीं हुआ है। कोई बता सकता है कि किस आदमी के बारे में सवाल तक नहीं हुआ? भैंस की आंख, उस आदमी के लिए इतना जस्टिस मांगते हैं लोग, इतना कुछ कहते हैं भैया वो क्यों नहीं है वो प्लेयर। भाई मैं क्या बताऊं यार, ये सवाल तो तत्तर पत्रकारों से पूछो, अबे सवाल तक नहीं पूछा बे। जय हो मेरा पीले कपड़े वाला, मेरा संतरी टोपी, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट का राजा, मेरा लेगेसी को आगे बढ़ा देने वाला थाला, मेरा गोइटी आदमी के बारे में सवाल तक नहीं पूछा यार ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। मतलब एक उसी की फ्रेंचाइजी का आदमी रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन बनाते हो, बहुत अच्छा काम किया है, सीनियर आदमी है, लेकिन मेरे गोइटिये के बारे में सवाल तक नहीं पूछा यार। भाई यार गेम बजा दिया मेरे गोइटिये का। अब मैं बताओ क्या कारण दूं कि वो क्यों नहीं है भाई लोगों, बताओ जब सवाल तक नहीं हुआ है। बस मैं इतना ही कह देता हूं, आगे बढ़ता हूं फिर। ऋतुराज गायकवाड़ मेरे भाई, जो भी तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो टीम इंडिया में आने के लिए काफी नहीं है, कुछ और बवाल मचाना पड़ेगा। 100 रन की पारी को 200, 200 की पारी को 300 में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई लोगों। यही कह सकता हूं मित्र लोगों, अभी और कुछ नहीं है कहने को। पर्सनल राय बहुत बार रख चुका हूं ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, हालांकि मैंने ये लॉजिक दिया था, कल रात को ही सवाल पूछा था किसी ने कि भैया ऋतुराज गायकवाड़ आएगा क्या, तो मैंने ये कहा था कि मैंने कहा यार आ तो उसको बहुत पहले जाना चाहिए था, जब रोहित शर्मा रिटायर हुआ था,
लेकिन क्योंकि देवदत्त पडिक्कल पहले खेल के बाहर जा चुका है तो उसी को बाद में ये मतलब उसी को वापस लाएंगे। बाय द वे रजत पाटीदार भी खेल के बाहर जा चुका है तो उसका तो डेब्यू होगा जब भी होगा, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को तो, लेकिन वो लड़के खेल के जा चुके हैं तो वापसी अगर होगी तो उनकी होगी, मतलब उस हिसाब से नहीं। देखिए भरत जी तो नहीं है, उनके बारे में तो खेद है भाई लोगों। तो ऋतुराज गायकवाड़ जितने रन बना रहा है काफी नहीं है, और ज्यादा बनाने पड़ेंगे। अच्छे बना रहा है लेकिन उतने काफी नहीं है भाई, यही कह सकता हूं फिलहाल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। भाई लोगों सबसे पहला सवाल हुआ है करुण नायर के ऊपर, मेरे डीर क्रिकेट के ऊपर सवाल हुआ है। डीर क्रिकेट गिव मी वन चांस। भाई मैंने तब भी कहा था या तो तुम लोगों ने मौका देके गलत काम किया है, 8 साल के बाद, इतने साल के बाद तुम वापसी करा रहे हो। अगर तुम इंग्लैंड टूर के बाद उसको निकाल दोगे तो वो उससे भी गलत होगा। हालांकि उसको रन बना देने चाहिए थे और ज्यादा, हालांकि आखिरी मैच में कुछ रन आए थे, बस इसी से नाराज होके शायद अजीत अगरकर ने कहा चलो निकलो, चलो उधर है रास्ता, उधर को निकलो, हाँ उधर को, शायद ये बोल दिया भाई लोगों। देखो पहले मैच में उसको उसका नंबर नहीं दिया हमारे कप्तान साहब, कोच साहब के हिसाब से। दूसरे मैच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर करते कर एक मैच में ड्रॉप भी कर दिया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। फिर आखिरी मैच में उसको वापस खिलाया और उसने रन भी बनाए, तो भाई लोगों अब गेम जो है वो खत्म कर दिया गया। अजीत अगरकर ने कहा है कि हमें करुण नायर से उम्मीद ज्यादा की थी। तो करुण नायर भाई लोगों उम्मीद से ज्यादा, मतलब उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया है अजीत अगरकर सेलेक्टर, सीनियर सेलेक्टर की नजरों में। क्या अजीत अगरकर ने सही जवाब दिया है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए उम्मीदों पे तो खरा नहीं उतरा है भाई लोगों। हर चीज में देखो अजीत अगरकर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जहां पे वो बंदा गलत होता है वहां गलत होता है, लेकिन इस केस में वो गलत नहीं है। अजीत अगरकर ने कहा काश मैं 15-20 टेस्ट मैच का मौका दे पाता और सबको दे पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उम्मीदें थी, मुझे हमें ज्यादा की उम्मीद थी, उन उम्मीदों पे शायद वो मतलब खरा नहीं उतर पाया। तो मैं लगभग सेम ही हाल था दोनों का, ठीक है। तो मैंने कहा था, मैं कहा करुण नायर का फेल होना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, करुण नायर खुद अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 8 साल के बाद वापसी कर रहा है। वो कोई नन्ना मुन्ना बालक नहीं है, वो कोई बच्चा नहीं है। तो करुण नायर का फेल होना अफोर्ड नहीं हो सकता था इंग्लैंड टूर पे। लेकिन अगर वहां साई सुदर्शन अगर मान लो फेल हो जाता है, तो साई सुदर्शन के फेल होने पे तो ये है ना, यंगस्टर है, पहली बार खेल रहा है, पहली बार इंडिया के लिए मौका मिला है, तो वो चल जाएगा, उसको फिर भी मौका मिलेगा। और आप देख लो स्क्वाड में उसको मौका मिला है और करुण नायर को मौका नहीं मिला। करुण नायर एक भी पारी खराब नहीं कर सकता था अपनी। तो भाई लोगों क्या अब हम ये मान के चलें, स्पैम करो जरा, कि करुण नायर का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है?